आज हम एक खास मुद्दे पे बातचीत करने के लिए आपके पास हाजिर हुए हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान शामिल इस चर्चा में, और हमारा आज का जो विषय है वो महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसीलिए कि नेता प्रतिपक्ष जो बिहार के तेजस्वी यादव हैं, उनका 2 दिनों का दरभंगा दौरा था। कल वो यहाँ से विदा होकर के अन्य गंतव्य स्थल की ओर गए हैं। इनके इस 2 दिन यात्रा की बहुत सारी खबरें आपने अलग अलग चैनलों पे देखी। उन्होंने क्या कहा, किन लोगों से मिले, उनका उद्देश्य क्या है, लेकिन उस यात्रा में जो चीजें छन करके सामने में आई है वो क्या है, उस विषय पे हमारे साथ चर्चा में शामिल होंगे सही शाहनवाज अहमद, पॉलिटिकल एनालाइजर भी हैं और हमारे टीम के एक सदस्य भी हैं, और हैं एडवोकेट ताज अहमद साहब। आप दोनों आदमी का स्वागत है। सबसे पहले अपने दर्शकों को बता दें कि उनकी यात्रा कैसी थी, और संक्षिप्त में फिर उस यात्रा की जो कुछ बातें उस पर हम इनसे जानना चाहेंगे। तेजस्वी जी की जो यात्रा थी, मुख्य रूप से जो कार्यकर्ता थे, उन कार्यकर्ताओं से उन्होंने संवाद करने के उद्देश्य से यात्रा की थी। दो दिन की यात्रा थी, 5-5 विधानसभा करके 2 दिनों तक वो जितने भी कार्यकर्ता थे उनसे मिले। लेकिन कार्यकर्ताओं की एक शिकायत भी थी। शिकायत ये थी कि जो सिलेक्टेड कार्यकर्ता है, यानी कि ये पहले ही चिन्हित कर लिया गया था कि किन कार्यकर्ताओं को तेजस्वी जी के साथ संवाद करना है। ये शिकायत उन लोगों की भी थी जिनको मौका नहीं मिल पाया तेजस्वी के पास अपनी बात रखने का, संगठन से जुड़ी बात रखने का। हालांकि इस संगठन की कुछ बातें जो बाहर छन करके आई, उसे ये पता चला कि जो दरभंगा जिला का जो संगठन है वो काफी कमजोर है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे विंग के जो जिला अध्यक्ष थे उनको अपनी कमेटी के प्रखंड अध्यक्ष के जो प्रखंड अध्यक्ष थे उनका नाम तक नहीं पता था। तो कहीं ना कहीं जिला संगठन पर एक सवालिया निशान तेजस्वी के सामने में खड़ा हो गया कि आखिर दरभंगा जिला का संगठन कितना कमजोर है कि जो विंग के जिला अध्यक्ष है उनको अपने कार्यकर्ताओं का नाम, अपने प्रखंड अध्यक्षों का नाम तक नहीं पता है, तो संगठन भला मजबूत कैसे हो सकता है। सवाल ये उठता है कि इसी संगठन के बलबूते पे चुनाव लड़ा जाता है, चुनाव जीता जाता है, लेकिन जिस पार्टी का संगठन कमजोर होगा वहां चुनाव लड़ना और चुनाव जीतना ये 2 अलग अलग विषय जो बेमायने होते हैं। तो इसे चुनाव की जो एक रूप ये देखने को मिला, जो हर चैनल वालों ने दिखाया कि संगठन के कार्यकर्ताओं से वो मिलने आए थे, लेकिन साथ ही साथ उनकी इस यात्रा को प्रशांत किशोर की यात्रा से भी जोड़ करके देखा जा रहा है। जब से पूरे बिहार का प्रशांत किशोर ने यात्रा शुरू किया है, कहीं ना कहीं माइनॉरिटीज जो वोटर है, मुसलमान के जो वोटर है, मुस्लिम वोटर है, वो खिसकते हुए नजर आ रहा है। इसकी चर्चा पूरे बिहार में हो रही है और हर राजनीतिक इस दल को चर्चा में शामिल करना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि जो 2 मुख्य पार्टियां हैं, जदयू और राजद, वो ये मान के चल रही थी कि मुसलमान मेरा बेस वोट है। लेकिन तीसरा जो विकल्प प्रशांत किशोर का आया, वो तीसरे विकल्प में मुस्लिम वोटरों का जो रुझान जो है वो अट्रैक्शन काफी तेजी से बढ़ रहा था। तेजस्वी को भी ये डर लग रहा था और जदयू को भी ये डर लग रहा है कि कहीं मेरा जो बेस वोट है वो कसक न जाए। तो 2025 का जो विधानसभा चुनाव है वो सामने में है, तो हम किस मुद्दों पे और किस आधार पे हम चुनाव और कैसे जीत पाएंगे, इस मुद्दे पे हम जो चर्चा है हमारा है उनकी शुरुआत करते हैं। आपसे सर हमारा एक सवाल है, आप भी इस यात्रा को बड़ा नजदीक से आपने देखा, कैसा महसूस हुआ? जो 2 मुद्दे हैं कि संगठन पर उन्होंने चर्चा किया और मुस्लिम वोटर को आकर्षित करने के लिए क्या क्या किया, आपको क्या ये जानकारी? आपने पहली बात कही कि उन्होंने कार्यकर्ता से संवाद नहीं किया और इस तरह की बात सुनने को मिली। लेकिन देखिए क्या होता है कि जब आप बहुत हजारों की भीड़ में को लीड करते हैं तो जरूरी नहीं कि एक को आप माइक दे पाइए, ठीक है। लेकिन लास्ट में जो सेशन हुआ उनका, उस सेशन में ओपन माइक भी दिया गया था कुछ लोगों को, लेकिन अभद्रता आरंभ हो चुकी थी, लोग मिस गाइड हो रहे। जैसे क्या है ना कि हर केंद्र में गुटबंदी होती है, तो राजद में भी गुटबंदी है, तो एक गुट के लोग दूसरे गुट पर आरोप लगाने के लिए उनके नेता को टारगेट करते हैं। यही बात यहाँ भी है, ठीक है। इसको ही पैचअप करने के लिए एक्चुअल में ये यात्रा तेजस्वी जी कर रहे हैं, ठीक है, कि ताकि लोग जो गुटबाजी में बट गए हैं, जिससे पार्टी कमजोर हो रही है, वो उसको खत्म किया जा सके। यहाँ एक ग्रुप का नाम मैं नहीं लूंगा, लेकिन एक ग्रुप इधर 100-200 इधर हो गए, 500-1000 उधर हो गए, तो अपना अपना शक्ति प्रदर्शन चलता है पार्टी के अंदर। तो एक छत के नीचे सब लोग रहे और एक शक्ति के साथ लड़े, तेजस्वी जी का यही विचार है। और इसी विचार को डालने की कोशिश उन्होंने कार्यकर्ता संवाद सम्मेलन में किया। अब पता नहीं, अब आगे देखा जाएगा। माइनॉरिटीज के लिए ये यात्रा कितना मायने रखता है? देखिए, माइनॉरिटीज के लिए, माइनॉरिटी को का जो अभी हाल है, आपने एक पार्टी का नाम लिया,
ठीक है, कि उन्होंने, मैं ऐसा नहीं समझता कि उनकी वजह से इनको, तेजस्वी युवा है, उनकी सोच नहीं है, नया प्रयोग कर रहे हैं वो, इसमें ठीक है, ये एक बहुत अच्छा पहल था कि कार्यकर्ता, निचले स्तर के कार्यकर्ता को उन्होंने सुना, सबसे नीचे पायदान पर जो लोग काम कर रहे हैं उनको भी सुना, उनसे ऊपर भी सुना, और सबकी बातों को लिया कि आपने सही बोला, आपने गलत बोला, ये भी समझाया कि आप यहाँ गलत है, आपका ये डेटा गलत है, इस तरह से पार्टी में नहीं होता है। तो ऐसा नहीं है कि एकदम सिरे से खारिज कर दीजिएगा आपकी मतलब सफल नहीं हुआ या किसी की कॉपी कर रहा है, मैंने करीब से देखा है, ठीक है, ऐसी बातों को मैं निकालता हूं। आप से वकील साहब समझना चाहेंगे इस यात्रा को की जानकारी जितनी आपको मिली, आप इस यात्रा को किस नजर से देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि जहां तक हम लोग तो एज ए लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी चीजों को देखते हैं, पॉलिटिकली पार्टी के अंदर उनका क्या चल रहा है, वो पार्टी के कौन से नेता का क्या ग्रुप है, किसका ग्रुप, तो खैर पार्टी उनके वो इंटरनल मामला है, अंदरूनी मामला है। अब जहां तक हमारे पैनलिस्ट कह रहे थे, जैसे आपने भी कहा कि माइनॉरिटी को क्या फायदा हुआ, ये सवाल ही गलत है। तेजस्वी जी को और आरजेडी को अभी जो बीता हुआ लोकसभा इलेक्शन था, जिसमें उनको मिथिलांचल क्षेत्र से करारी हार मिली, वही वजह रहा कि जिसकी वजह से वो शायद सेंट्रल में सरकार नहीं बना पाए। अगर ये मिथिलांचल में सही से सीट ले आते, 4-5 सीट, और जहां 40 में से अगर उनको 25 भी आता, तो एक दिल्ली में एक अलग सी सरकार देखने को आपको मिलती। चलिए, एक तो अलग इशू है। माइनॉरिटी की जहां तक बात कर रहे हैं, तो ये बीते इलेक्शन में जो हम लोगों ने ऑब्जर्व किया, बीइंग ए नॉन पॉलिटिकल एनालिस्ट, माइनॉरिटी से ज्यादा खतरा इस इलेक्शन में मिथिलांचल क्षेत्र में यादव से रहा। यादव का बहुत परसेंटेज वोट दरभंगा ही में ले लीजिए, मधुबनी में ले लीजिए, वो स्विंग किया, वो बीजेपी की तरफ गया, जिसकी चिंतन आरजेडी को पहले भी थी, जिसको लेकर लालू प्रसाद जी ने भी कई बार पर्सनली गांधी मैदान में खड़ा होकर उन्होंने यादव को मतलब के रिक्वेस्ट किया, उनको आगाह किया। वो यादव वोट जो खिसकता हुआ दिख रहा है, उसको एकजुट करने के लिए जो यात्रा इन्होंने निकाला, जो हमको लगता है कि इसमें तेजस्वी जी सक्सेस नहीं हुए, और उनके इस यात्रा का कोई फलाफल मुझको नहीं नजर आ रहा है। कोई भीड़ दिखा नहीं, इस यात्रा को आप चुनावी यात्रा बना रहे हैं। ये चुनावी यात्रा कहीं से चुनावी यात्रा होती तो इसका वीडियो रिलीज होता, आप जगह जगह प्लेटफॉर्म, संगठन का आंतरिक मामला था, इस कलह को दूर करना। कहीं न कहीं उद्देश्य राजनीति से ही जुड़ा हुआ है। मेरा जो ओपिनियन है, मैं आप बड़े करीब से उस संगठन को देख रहे हैं, जब पता है संगठन को कि तेजस्वी जी का दौरा इतने तारीख को संगठन मजबूत करने के लिए हो रहा है, और आप अभी बता रहे थे कि ये ऐसा सिचुएशन वहां पर डेवलप हुआ कि यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष को प्रखंड के अध्यक्ष का नाम तक नहीं मालूम, जहाँ जिला अध्यक्ष को प्रखंड, हाँ, अध्यक्ष का नाम तक नहीं पता है, जिससे कि एक सवालिया निशान आता है कि आपका संगठन कितना कमजोर है। एक बात मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा, ठीक है, ये आपको कैसे पता चला कि इनको नहीं पता था? कहीं ना कहीं खबर आई होगी। हमारे संवाददाता उस जगह खुद से मौजूद थे, जब एक अत्यंत पिछड़ा प्रकोष्ठ के एक जिला अध्यक्ष थे, उनको जब मौका दिया गया बात रखने का, तो तेजस्वी जी ने उनसे सवाल पूछा कि आप किस पद पे हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं अत्यंत पिछड़ा प्रकोष्ठ का जिला अध्यक्ष हूँ। उन्होंने कहा कि कितने प्रखंड है आपकी कमेटी बनी हुई है? तो उन्होंने कहा कि मेरी कमेटी बनी हुई है। कितने प्रखंड है आपके? तो 18 है। तो ठीक है, 2-3 प्रखंड अध्यक्षों का नाम बताइए। तो उन्होंने एक प्रखंड अध्यक्ष का नाम बताया, और बाकी के बारे में उन्होंने कहा कि भाई वो मैंने लिस्ट जो है जिला अध्यक्ष को दे दिया। इसी में वहाँ जो लोग मौजूद थे वो हंसने लगे, कुछ नवनियुक्त थे, ठीक है। और दूसरी बात ये मैं बता दूं, मैं आपको एक चीज और बता दूं कि मैं अपने दर्शकों को भी बता दूं कि हमारी इस पूरी यात्रा पे हमारी पूरी टीम की पैनी नजर थी। जो सदस्य, जो कार्यकर्ता वहां से निकल करके बाहर आ रहे थे, 50% लोगों से जब मेरी भी बातचीत हुई तो वो लोग नाराज थे। वही लोग नाराज थे जिनको मौका नहीं मिला अपनी बात रखने का।
चूंकि उनको ये शिकायत था कि चिन्हित लोगों को ही मौका दिया गया। उसमें से एक माइनॉरिटीज के एक बड़े लीडर थे जिनको ये शिकायत थी कि मुझे नहीं मौका मिला। मैं अपने दर्शकों को चाहूंगा कि मैं वो वीडियो को दिखा दूं। उन्होंने कैमरे पे जो है वो बाकायदा अपनी शिकायत रखी और उनको तकलीफ राजद से या तेजस्वी से नहीं था, उनको तकलीफ जो मौजूदा जिला अध्यक्ष उदय शंकर यादव उनसे था कि उन्होंने ऐसी सूची बनाई जिसमें हम जैसे लोगों का नाम उनमें शामिल नहीं किया गया। वो वीडियो भी हमारे दर्शक देख लेंगे, मैं उनको दिखा भी रहा हूँ। अंदर में बात उमेश शंकर जिन लोगों का लिस्ट नाम लेके पंचायत अध्यक्ष का, प्रखंड अध्यक्ष का नाम लेके बाकी लोगों को जो बुलाया, अल्पसंख्यक के लोगों से कार्यकर्ता से बात करेंगे, तो मैं वो कार्यकर्ता हूं कि 1989 से ऑलरेडी राजद में हूं और राजद में रहूंगा। बाकी मुझसे जो है किसी तरह का कोई पूछताछ नहीं किया गया। कल मना हमारे पूर्व मंत्री ललित यादव बोलते थे कि जुबैर भाई को आधा घंटा बुलवाना है, तो आज कहाँ गया आधा घंटा और कहाँ गया क्या? तपस्वी यादव को हम लोग लिख के थक गए लेटर, बाकी तपस्वी यादव हम लोगों का लेटर नहीं सुना। फैसल रहमानी आमिर जो हम लोग गए इनके यहाँ 10 बार 20 बार गए, कभी मुलाकात हम लोगों से नहीं किया। और संगठन में दरभंगा जिला के मना हम लोग जो है महासचिव जो भी हैं, हम जो है से प्रोफेसर खालिक साहब अल्पसंख्यक के 2 बार हम सचिव अल्पसंख्यक बिहार बने, उसके बाद अनवर आलम के रीजन में बने। बाकी कहीं भी संगठन में अकलियत को उदय शंकर का जो भी मीटिंग होता है हम लोगों को बोलने का मौका नहीं दिया जाता है, न मंच पर बैठने का मौका दिया जाता है। उदय शंकर से तकलीफ है या राजद से तकलीफ? नहीं, हम लोगों को उदय शंकर से तकलीफ है। उदय शंकर भी राजद का ही आदमी है, तो उनको तपस्वी जी समझावे कि ये संगठन में इस तरह का क्यों हो रहा है। बहरहाल ये था, वो कुछ अच्छे लोग भी मिले जो वहाँ का फीडबैक उन्होंने दिया, तो उसकी भी वीडियो हम आपको बाद में देगा। देखिए, एक्चुअली बिहार के प्रतिपक्ष के नेता और बिहार के भावी मुख्यमंत्री आदरणीय तेजस्वी यादव जी कार्यकर्ता सम्मेलन में 2 दिन के लिए दरभंगा आए हुए हैं। तो कार्यकर्ता से जनसंवाद हो रहा है और खास करके संगठन को लेकर बातचीत हो रहा है। क्या बातें हुई? बातें हुई, संगठन कैसा है, किस स्थिति पे संगठन है, कोई सीटें इस बार बहुत कम आया है, इन सब चीजों को लेके जो है हम लोगों का बातचीत हो रहा है कि इसको कैसे मजबूती किया जाए, संगठन कैसे मजबूत हो, उसी को लेके हम लोगों की बात चल रही है। ये मुसलमानों का जो वोटर है वो खिसकता जा रहा था प्रशांत किशोर? नहीं, प्रशांत किशोर जी के साथ कहा जा रहा है। बिहार का अल्पसंख्यक समुदाय के लोग कल भी समाजवादी लोग थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे, और राष्ट्रीय जनता दल के साथ कल भी थे और आज भी हैं और आगे भी रहेंगे, और एक चट्टान की तरह रहेंगे। बहुत सारी बिहार में पार्टियां बनी और बहुत सारी पार्टियां खत्म भी हो गई, मगर राष्ट्रीय जनता दल आज भी बिहार में सबसे बड़ी पार्टी के उभरी हुई है। और आज भी बिहार में अगर कोई सत्ता हासिल करेगी, भाजपा का अगर कोई मुकाबला कर सकता है तो वो भारतीय जनता पार्टी से राष्ट्रीय जनता दल ही मुकाबला कर सकती है। और निश्चित तौर पर 2025 में हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं, क्योंकि आज भी बिहार में सबसे बड़ा अगर कोई दल है तो वो राष्ट्रीय जनता दल है। क्या मुसलमानों को 2025 के विधानसभा चुनाव में मौका मिलेगा? बिल्कुल, और नए उम्मीदवार सब भी आपको देखने को मिलेंगे, और खास करके मुसलमानों की जो भागीदारी की जो हमेशा बात तेजस्वी यादव जी करते हैं वो 2025 में आपको देखने को मिलेगी हर विधानसभा से। और क्या कुछ बातें तेजस्वी ने? बस संगठन को लेकर बातचीत हो रही है अभी तो। अब हम लोगों का कंटिन्यू अभी जो है वो बातचीत अपने नेता से चलता ही है और चलेगा भी संगठन को लेकर। फैसल रहमान आमिर, पूर्व कार्यकारी जिला अध्यक्ष दरभंगा अल्पसंख्यक। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये उठता है कि आपको इनकी इस यात्रा को प्रशांत किशोर, आप इसको भले माने नहीं माने, प्रशांत किशोर की यात्रा के बाद बिहार का माहौल तेजी से बदला। राजनीति के जो चाणक्य हैं वो भी इस बात को मानने लगे थे कि मुस्लिम वोट कहीं न कहीं डाइवर्ट हो रहा है प्रशांत किशोर की तरफ में, क्योंकि प्रशांत किशोर ने वो एक काम किया है जो बिहार के किसी भी राजनेताओं ने अभी तक नहीं किया। अभी बिहार के, मैं अपने दर्शकों को भी बता दूं, अभी बिहार में जितनी भी दल है, राष्ट्रीय कर दीजिए, राज्य स्तर दल कर दीजिए, उन्होंने एक विंग बनाया अल्पसंख्यक। लेकिन प्रशांत किशोर ने अल्पसंख्यक का चर्चा नहीं किया, प्रशांत किशोर ने मुस्लिम का चर्चा किया।
अल्पसंख्यक में मुस्लिम आते हैं, लेकिन मुस्लिम को रिझाने के लिए उन्होंने बाजाब्ता एक मुस्लिम लीडरशिप प्रोग्राम बापू सभागार पटना में आयोजित किया। तो इससे मुसलमानों में एक अलग सा संदेश गया है, और यही देख करके तेजस्वी और जदयू को डर लगने लगा था कि मुस्लिम जो मेरा बेस वोट है वो खिसकने लगा। जो मुझे दरभंगा में दिखने को मिला, कहीं न कहीं मुस्लिम वोट की गोलबंदी कोशिश यहाँ कहाँ आपको मुस्लिम की गोलबंदी नजर आ रही है? आपको थोड़ा सा हम इसमें रोकेंगे, क्योंकि आप पत्रकार लोग हैं, आपको अपने न्यूज को चलाने के लिए, टीआरपी के लिए सबसे बेस्ट एक पंच है माइनॉरिटी, कि माइनॉरिटी के साथ क्या होगा। माइनॉरिटी सन 1989 से या उससे पहले से भी कह लीजिए, वो सेक्युलर रहा है और सेक्युलर पार्टी की तरफ उसका रुझान हमेशा रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लालू जैसा नेता बिहार में जो माइनॉरिटी के, जिसका आप बार बार जिक्र कर रहे हैं, जिसमें आज तक वो विश्वास करता है और कर रहा है। नीतीश जी का उसमें क्लेम है, उसमें अभी नए नए जो पार्टी आए हैं जो प्रशांत किशोर के बारे में कह रहे हैं, जन स्वराज के बारे में उनका भी क्लेम है। उधर आपको लोजपा का क्लेम है माइनॉरिटी को लेकर। माइनॉरिटी लालू से कहीं नहीं जा रहा है। लालू से अगर वोट खिसक रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ दरभंगा मधुबनी को मैं देख लेता हूँ तो यादव खिसक रहा है। प्रशांत किशोर तेजस्वी जी को माइनॉरिटी से ज्यादा उनको अपने यादव वोट पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि लालू जी का जो आह्वान था माई समीकरण में एम तो है, वाई जो है छोड़ दिया। यही वजह है कि देखिए प्रशांत किशोर की आप बात कर रहे हैं, वो एकदम 100% प्रोफेशनल है, ठीक है। जहां उनको मौका मिल रहा है कि जिस चीज पे चोट करने से उनको फायदा होगा उस पे कर रहे हैं, जिस पे नहीं करने का वहां से बच के निकल जा रहे हैं, ठीक है। तो मुस्लिम के बारे में आप कह रहे हैं, मुस्लिम राजद ने मुस्लिम को हमेशा साथ लेके ही चले, ठीक है। आज जो है ना प्रशांत किशोर दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, इससे कुछ फायदा होने वाला नहीं है। क्योंकि मुस्लिम क्या ऐसा नहीं कि मुस्लिम में कोई नेता है जो कह देंगे कि फलाने जगह फलाने पार्टी में चले जाओ तो सारे के सारे वहां चले। मेरी एक सवाल का जवाब, गलतफहमी है। हमसे माइनॉरिटीज कहते हैं कि आप राजद वालों से पूछिए, मैं एक जनता का सवाल बन के आपसे पूछ लेता हूँ, राजद ने मुसलमानों को अब तक क्या दिया? देखिए मैं राजद बाकी पार्टी नहीं हूँ, मैं आपसे जानना लेकिन पूरी इज्जत दी है, समय समय पर आपको जगह दिया है, राज्यसभा में सीट दिया है। 4 बातें मुझे बता दीजिए। आप इनको रोकूंगा। जहां तक आप माइनॉरिटी के मुसलमानों की इज्जत की बात है कि लालू जनता दल या फिर राष्ट्रीय जनता दल ने मुसलमानों के लिए क्या किया, तो आपको बहुत पीछे जाना पड़ेगा। 89 के दंगे के बाद सर ये सब कॉमन बातें हैं, दंगे, भाजपा का डर, हिंदू मुस्लिम, गाय गोबर, ये सब कॉमन बात। इसके अलावा राजद ने क्या दिया? ये यहाँ की माइनॉरिटी जानना चाहती क्या दिया राजद ने? ये गाय गोबर, मंदिर मस्जिद, भारत पाकिस्तान, मुसलमान, ये सब छोड़कर देखिए मैं बता रहा हूँ, तो फिर तो आपको एक डाटा निकाल बता रहा हूँ आपको। राजद ने शांत रखा है इस राज्य को, और वही कॉपी कर रहे हैं नीतीश कुमार। 20 साल में नीतीश ने क्या? अगर आप शांत रखेंगे 20 साल में नीतीश ने क्या किया? वही ऑर्डर तो उनका अच्छा रहा है। 20 साल से आप राजद से अभी भी पूछ रहे हैं, 20 साल से नीतीश कुमार सरकार में है, ठीक है। आज भी सवाल हो रहा है लालू प्रसाद यादव से, सबसे बड़ी बात, क्योंकि उन्होंने जो खड़ा करके रखा है बेंचमार्क, उसी को खींच के ये नीतीश कुमार चल रहा है। टू बी ऑनेस्ट अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार ने मुसलमानों को लॉ एंड ऑर्डर के साथ मुसलमानों को बहुत कुछ दिया है। मदरसे में टीचरों को जिम्मेदारी दी है, समय से जो है वो कर्मियों को वेतन दे रहे हैं। सर नीतीश कुमार की जहां तक बात कर रहे हैं कि मुसलमानों को उन्होंने बहुत कुछ दिया, टीचर में बहाली किया, उर्दू टीचर जो कब्रिस्तान की घेराबंदी किया, ये कोई बहुत सा सरकार में जो भी लालू ने क्या किया? लालू यादव ने किया। अभी 17 महीने की सरकार में तेजस्वी ने करके दिखाया घोटाला, इतना लाखों चारा घोटाला। ये सब एक इल्जाम है सर। कोई मुसलमान सुनिए अभी मैं बता देता हूँ, यही इस कौम का साथ देने का उनको सजा मिला है।
इस बात को भी आप रिकॉर्ड पे रखिएगा। बात तो ठीक है इस कौम का साथ देने का उनको ये सजा मिला है कि आज तक वो सजा काट रहे हैं, इस उम्र में भी आजकल सजा काट रहे हैं। तो घोटाला उन्होंने किया तो सजा कौन काटे? कोई घोटाला नहीं, कोई घोटाला नहीं, हमेशा हमेशा आप सब जानते हैं। तो कहीं ना कहीं कोर्ट पर आप सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं। अगर लालू के घोटाले को आप चारा से जोड़ रहे हैं, चारा घोटाला लालू से जोड़ते हैं, तो चारा घोटाला की हिस्ट्री के पीछे जाना पड़ेगा। बहुत पुरानी हिस्ट्री है, 1968 की हिस्ट्री है, इसमें सिर्फ लालू इन्वॉल्व नहीं है। अब उसको फिर फाइल निकाल के आपको पढ़ना पड़ेगा। लालू बिकम एस्केप गॉड, बलि के बकरा बने वो। बहुत टेक्निकल मामला है जिसपे हम लोग डिबेट सेपरेट करेंगे तो उसमें ज्यादा अच्छा है। चलिए यात्रा पे ही आ जाते हैं। अभी सिर्फ यात्रा पे आइए कि तेजस्वी जी का अभी जो यात्रा मधुबनी दरभंगा हुआ, दरभंगा वासियों को क्या मिला? तो यहाँ तो वो कोई पार्टी बेस, वो यहाँ पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए या उसका मंथन करने आए थे। मंथन में सारी चीजें समझ में आ गई कि यहाँ का संगठन अभी कमजोर है, जिसको आगामी इलेक्शन के लिए मजबूत करने के लिए का एक नया पहल उन्होंने लिया है। देखिए प्रशांत किशोर जी को सीरियस, प्रशांत किशोर जी कोई फैक्टर कोई सीरियस नहीं लिया जा रहा, फैक्टर है नहीं। अब रही चीज, लालू प्रसाद के लड़का है ये, लोगों को अभी भी तेजस्वी में लालू की छवि दिखती है। लालू का जो कार्यकाल रहा है जिसमें बहुत कंट्रोवर्सी भी रहा है, उससे लोगों को जब कंपेयर करते हैं तो अभी कहीं ना कहीं तेजस्वी जी उनसे काफी पीछे चल रहे हैं, जिनको उनको खुद भी सामने आना पड़ेगा। जनता के बीच में उनको पर्सनली धूप में निकलना पड़ेगा। एसी रूम में बैठ करके जनता अधिवेशन नहीं होता है, और उसमें सिलेक्टिव जनता को बुला के सवाल करना, जो आपके सबसे लास्ट में जो आपके पार्टी का झंडा उठाता है ना, उससे क्या तेजस्वी जी की पर्सनल मुलाकात हुई, बात हुई, वो देखा गया। अब रहा कि दरभंगा के जो नेता हैं, जो आरजेडी में है, बड़े बड़े नेता हैं, नाम लेने की तो जरूरत है नहीं, कुछ खुद में उनमें गुटबंदी है। नीतीश कुमार इस चीज को भली भांति जान रहे हैं। नीतीश कुमार को जब से ये आरजेडी से हटे हैं, उनका टारगेट सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटी रहा है कि माइनॉरिटी को टारगेट करो, माइनॉरिटी को दिग्भ्रमित करो। यही वजह है कि आप देखेंगे कि नाम नहीं लेंगे कि नीतीश कुमार जो लीडर हैं वो कभी टोपी पहन लेते हैं, कभी मुसलमानों वाला झंडा वो गमछा पहन करके अपने आप को सेकुलर दिखाते। चलिए इनको, नीतीश कुमार इनसे भी अगर सेकुलर होते, मैं कोई पार्टी बेस पे नहीं बोल रहा हूँ, तो एनआरसी सीए पे खुल के बोलते। अगर नीतीश कुमार, तो उन्होंने किया, अगर माइनॉरिटी के बारे में सोचते तो अभी वक्फ बिल अमेंडमेंट बिल चल रहा है, उस पर नीतीश कुमार के जदयू का उन्होंने तो स्टैंड क्लियर क्या स्टैंड क्लियर किया बता बिल को उन्होंने पास नहीं होने दिया। नहीं, वो जेपीसी कमेटी जो है उसमें भेजा कि भाई उसका फिर से अध्ययन किया जाए। उसमें पार्टी, इनके पार्टी किस पार्टी का है? ललन सिंह ने दे दिया था, लेकिन बाद में नीतीश कुमार ने भी तो स्टैंड किया। नहीं, अगर स्टैंड, चलिए हम यात्रा पे ये लेते हैं। दो बातें इस यात्रा की जो निचोड़ हमने अभी तक पता किया, पहले मैं निगेटिव बताता था और पॉजिटिव भी मुझे फीडबैक मिला। निगेटिव ये है कि यहाँ दरभंगा के जो माइनॉरिटीज के कई ऐसे लीडर हैं जो इस यात्रा के पहले मन बना चुके थे कि वो प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि उनके मन में एक बात ये बैठ गई थी कि क्या मुसलमान सिर्फ दरी बचाने के लिए, अगर हिस्सेदारी की बात आती है तो हिस्सेदारी नहीं उसको मिलती है। लेकिन इस यात्रा के बाद एक गुड न्यूज ये मिल रहा है राजद की तरफ से, राजद के लिए गुड न्यूज है कि मुसलमानों के यहाँ के तबके में बड़ी तेजी से माहौल बदला है, और जो लोग मन बदल करके दूसरे दलों को ज्वाइन करने वाले थे वो रुक गए। देखिए मैं उस पर आपकी क्या मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रोपेगेंडा है कि मुसलमान दरी बिछाने के लिए है, स्पेशली राजद के लिए लोग बोलते हैं कि मुसलमान दरी बिछाने के लिए है, तो ये अपने आप नहीं आया है। एक बात याद रखिए, इसको लाया गया है ताकि लोग भ्रम में आ जाए, मुसलमान भ्रम में आ जाए, और एक बगल में एक पार्टी को खड़ा कर दिएगा। राजनीति को समझिए, आप भी हैं काफी टाइम से, और हम भी देख रहे हैं, एक पार्टी को दे दिया गया ऑप्शनल के तौर पर कि ये देखिए, नाम क्या बताया आपने, प्रशांत किशोर, जनसुराज, नाम भी याद नहीं रहता है सर। अब क्या आप कह रहे हैं कि सब लोग उसमें जा रहे हैं? ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी है जो कि मुसलमान, मेरी बात देखिए, आप इधर से धक्का दीजिएगा, ठीक है, तो सामने की तरफ जाएंगे लोग, तो बस वही मामला है कि जनसुराज को खड़ा कर दिया गया कि इधर से धक्का दिया जाएगा, अब तुमको जगह ही नहीं मिल रहा है, इधर तुम जाओगे नहरे, तुम्हारा दरी बिछाने के लिए रखा गया तुमको, तो इसमें जाएंगे। तो वोट कटुआ पार्टी जो भी आप बता रहे हैं, वो वोट कटुआ पार्टी है, वो कहीं से सक्सेस होने वाली नहीं है। नहीं, वो लोग, मेरे जो सवाल थे उसके जवाब नहीं मिले। मेरा जो सवाल था कि तेजस्वी की इस यात्रा से दरभंगा के जो माइनॉरिटीज लीडर है, माइनॉरिटीज वोटर है,
उनके इरादे बदल गए हैं। आपको क्या जानकारी है? क्या उनका ये यात्रा सफल कौन माना सा जाएगा? इरादा गलत इरादा मैं गलत लग रहा आपको था? बड़े यानी कि यकीन के साथ कह रहा हूँ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ, कि कई ऐसे लीडर हैं जो पाला बदलने की पूरी तैयारी हो चुकी है। बेवकूफ है। राज्य की अभी भी सबसे बड़ी पार्टी कौन अरे है? बेवकूफ आप सर, क्यों राज्य कहिएगा? की सबसे बड़ी पार्टी भी ये बिहार में कौन बताइए, है? इस देश, इस राज्य ने 20 साल कमोबेश मौका लालू को भी दिया, 20 साल कमोबेश मौका नीतीश को भी दिया, तो क्या दिक्कत है कि अगर जन प्रशांत किशोर को भी टाइम मौका दे दिया सबको जाए? आजादी है सर, आप भी क्या अपनी दिक्कत पार्टी है? बना सकते हैं। नहीं, क्या ऐसी कोई दिक्कत बात क्या? नहीं, पार्टी बनती है, पार्टी बिगड़ती है। राजस्थान एक इसमें कोई बड़ी स्टेट बात है, नहीं। भारत का राजस्थान इकलौता स्टेट है जो 5 साल भाजपा की सरकार, 5 साल कांग्रेस की सरकार होती है। हर टर्म में वो सरकार बदलती है। आज वह विकास हो रहा है। देखिए, राजनीति में नीति है, आपकी नीति ही गड़बड़ है। आप चाह रहे हैं कि आप एक पार्टी को नुकसान कम पहुंचाना चाह रहे हैं, अकेला एक राजद आपको पार्टी मिल रही है जिसको नुकसान पहुंचाने से आप किसी और का प्रॉफिट कर रहे हैं, तो वो आप राजनीति नहीं कर रहे हैं, आप दलाली कर रहे हैं। नहीं, इनका जो सवाल है कि मैं एकदम जिम्मेदारी से कहूंगा, इनका जो सवाल है कि क्या मुसलमान दरी बिछाने के लिए है, नहीं ना, यही सवाल है ना। तो मैं कंपेयर करूंगा रूलिंग पार्टी और अपोजिशन, यही होता है ना। नीतीश कुमार जी की सरकार चल रही है, पिछले 20 साल से चल रही है। कभी वो आरजेडी के साथ मिलकर पार्टी बनाते हैं, सरकार बनाते हैं, कभी बीजेपी से मिलकर सरकार बनाते हैं। अभी जो मौजूदा सरकार चल रही है उसमें नीतीश कुमार जी अपने आप को मुसलमान के लीडर भी कहते हैं, क्लेम भी करते हैं, टाइम टू टाइम टोपी पहन लेते हैं। वो कितने मिनिस्टर्स हैं उन्होंने मुसलमान के खेमे से बनाया है, वो थोड़ा बता दें। वो भी तो मुसलमानों दर ही बिछवा रहे हैं। जमा खान को छोड़ दें, बात हिस्सेदारी की आती है। नहीं, चुनाव तो का समय जब आता है तो कितनी सीट है लोकसभा में, अभी तो जातीय समीक्षा, वो अभी क्या हुआ था, वो सर्वे हुआ था, उसमें जनगणना हुआ था, जनगणना में सब चीज खुल के आ गया। ये करवाने वाले जो पहल है वो आरजेडी का की ही पहल है। उसमें आपको मुसलमानों के परसेंटेज, सबके परसेंटेज आ गए। क्या उस पर कोई पॉलिटिकल पार्टी बिहार में एटलीस्ट, चाहे नीतीश जी हो या लालू जी हो या कांग्रेस हो, ये चल रही है? मुसलमान हर जगह दरी ही बिछाने के लिए है। और लालू ने तो मुसलमानों को इज्जत देने के लिए ऐसे ऐसे मुस्लिम लीडर्स बनाए हैं, मिनिस्टर्स बनाए हैं, जो कि इतिहास गवाह है। लालू को डायरेक्ट मत कहिए, हम जहां तक समझ में आता है आरजेडी को लेकर कि वो मुसलमानों से दरी बिछवाता है, ये बात सच है। अभी तेजस्वी जी के आने के बाद मुसलमानों में का जो हृदय चेंज की तरफ जा रहा था, पिघल गया चेंज की तरफ जा रहा था, वो हृदय परिवर्तन हुआ है और वो फिर से एकजुट होकर के आरजेडी के साथ वो हमेशा रहे हैं। जितने ये पार्टी लालू यादव की है, जितनी तेजस्वी की है, उतनी मुसलमानों की ये पार्टी है। हाँ, मुसलमान दरी भी बिछाएंगे और कुर्सी पर भी बैठेंगे, इसमें कोई गुरेज नहीं है। जब जैसा मौका मिलेगा, क्या हमारे यहाँ कोई प्रोग्राम होता है तो हम घर में फर्श भी बिछाते हैं और अर्श पे भी बैठते हैं, बस वही कहानी है। ये भ्रम को डाला गया है और इसको बढ़ावा दिया जाता है। हम पॉलिटिकल डिबेट से, इस यात्रा को हम पॉलिटिकल डिबेट से नहीं जोड़ेंगे, इस यात्रा के निष्कर्ष पे हम पहुंचेंगे, क्योंकि लोगों की नजर इस यात्रा पे है कि इस यात्रा से आप क्या फायदा। एक बात आपको बता दें हम, इस यात्रा में एक बात ये भी मान लीजिए, मैं इंटरनल बात नहीं बताऊंगा, लेकिन एक बात आप भूल रहे हैं कि हम लोग ये भूल रहे हैं कि पिछड़ा, अति पिछड़ा को सम्मान देने का काम किसने किया। आज वो वोट बैंक किधर है? वोट बैंक मुसलमान को कहा जाता था, अब मुसलमान वोट बैंक नहीं रहा, ये तो क्लियर हो चुका है। माइनॉरिटी, आप उनका पक्ष रख रहे हैं, जो आपने महसूस किया वो बोल रहे हैं, लेकिन वकील साहब ने एक अच्छी बात ये कही कि उनके बेस वोट में MY में वाई तो उनका साथ नहीं दे रहा है, वो क्यों नहीं समझ रहा है? ये वाई कब समझेगा? वाई कब समझेगा? इसको समझाने के लिए तो यही होमवर्क करना होगा इन लोगों को। वाई कब समझेगा? यादव कब समझेंगे? ये वाई जो वोट बैंक है, उसी को एकजुट करने के लिए तेजस्वी जी का ये दौरा है, जो कि मीडिया इसको छुपा रही है और जो मीडिया बोलना नहीं चाह रही है। मुसलमान हमेशा लालू के साथ, आरजेडी के साथ थे, हैं और रहेंगे। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहे हमारा न्यूज चैनल। धन्यवाद।